गीता देवी सरपंच रतनथल की। आप रतनथल की सरपंच है, तो गांव में किस प्रकार की जल भराव को लेकर किस प्रकार की समस्याएं हैं? भाई देखो, फसल गलने लग रही है और पानी भरा हुआ, निकास की कितनी जगह नहीं है कहीं पे भी निकालने की। और ये समस्या फंसी पड़ी है, एक तो बास, रतनथल और हसास, 3 गांवों में बहुत ज्यादा बड़ी समस्या। 1500 एकड़ की है, इतनी तो जमीन की फसल खराब हो ही चुकी है। तो बरसात में बात करें, बरसात के समय हर बार पानी भरता है? हर बार भरता है, हर बार पानी भरता है। रोहतक लोकसभा से सांसद हुआ करते डॉक्टर अरविंद शर्मा ने यहाँ एक पंपिंग स्टेशन लगाया था, उसका क्या रहा? पानी निकलता है, नहीं निकलता? उससे नहीं निकलता, इतना खास नहीं निकला, सब जोड़ भरी पड़ी है सारे गाँव में। भाई 3 गाँव है, तीनों गाँवों की फसल बेकार हो चुकी है। रेवाड़ी के गांव रतनथल में बरसाती पानी बना आफत, 1500 एकड़ में खड़ी फसल हुई बर्बाद। किसानों ने की मुआवजे मांग। रेवाड़ी के गांव रतनथल, बॉस और हासावास के किसानों पर इस बार भी बरसाती पानी आफत बनकर टूटा है। लगातार हुई बरसात का पानी खेतों में जमा हो गया, जिससे किसानों की मेहनत से खड़ी कीमती फसलें बर्बाद हो गई। गांव की सरपंच सुनीता देवी ने बताया कि हर साल इसी तरह बरसात का पानी खेतों में भर जाता है और किसानों की फसलें नष्ट हो जाती है। इस बार भी हालात वही बने। करीब 1500 एकड़ भूमि में खड़ी ज्वार, बाजरा और कपास की फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। ग्रामीणों ने बताया कि इस समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रशासन ने एक पंपिंग स्टेशन भी बनाया था, लेकिन वह भी कमीशनखोरी की भेंट चढ़ गया और किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर गया। किसानों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि उनकी बर्बाद हुई फसलों का उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि वे आर्थिक तंगी से बाहर निकल सकें। उनका कहना है कि यदि समय रहते स्थायी समाधान नहीं निकाला गया तो हर वर्ष इस तरह उनकी मेहनत पर पानी फिरता रहेगा। किसान राजविजय सिंह। राजू जी, क्या कहें, किस प्रकार की समस्या है? समस्या तो सर आपको दिखाई दे रही है और प्रशासन कई बार अवगत करा चुके हैं, जैसे समाधान शिविर में भी दे चुके, लिख के दे रहे। प्रशासन ने आंख मिचौनी कर रखी, कोई इसके ऊपर नजर नहीं गिर रहे। तो ये पंपिंग स्टेशन कब बना था? ये पंपिंग स्टेशन सांसद अरविंद शर्मा के राज में बना था और ये बना ना बना बराबर है। कमीशन के चक्कर में इसको बना दिया, ये नाकामयाब है। अभी तो अरविंद जी से मंत्री है तो कम से कम देख तो ले एक बार आके। मेरा नाम है। हमारे गांव में काफ़ी जल भराव की समस्या है, इसका कोई समाधान नहीं हो रहा। ये पंपिंग स्टेशन बन चुका है, ये बन के भी व्यर्थ है। इसमें न तो कोई कर्मचारी आता है, न ही ढंग से इसका कोई काम होता है। गांव में काफ़ी मात्रा में जल भरा हुआ है, झोड़ों में, गांव में काफ़ी समस्या है। इससे किसान ज़्यादा परेशान है। हमने इसमें फसल बोई थी, लेकिन वो अभी व्यर्थ हो गई, जल भराव के कारण डूब चुकी है। क्या नाम है? मुकेश नाम है जी मेरा। किस प्रकार की समस्या है गांव के अंदर? गांव के अंदर जल भराव काफ़ी है और पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। हम गरीब किसान हैं, हमारी फसल देखी जाए आके 4-4 फुट पानी हमारी फसल में खड़ा है। फिलहाल धान और बाजरा, कपास बिल्कुल ख़त्म हो चुकी। कम से कम 1000-1500 एकड़ ज़मीन में अब फिलहाल पानी फुल भरा खड़ा है और इसका हमें कुछ मुआवजा मिले या हमारा पानी भी निकले तो हमारी अगली फसल बोएगी, नहीं तो हमारे अगली फसल भी नहीं बोएगी। प्रकार की समस्या है? सर समस्या ये हर साल की यही समस्या रहती है। हमारे यहाँ पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है और फसलों का नुकसान हो जाता है। ना तो फसल ढंग से हो पाती है, ना कोई मुआवजा मिल पाता है। तो पानी निकालने की कोई सुविधा नहीं है हमारे यहाँ पे। मेरा नाम जी नीरज है, मैं गांव रतनथल का ही हूँ जी। नीरज जी, किस प्रकार की? सर ये आज की बात नहीं है, हमारी ये आज के 4 साल से, पिछले 4 साल से काफ़ी पानी हमारे यहाँ एरिया में भरता है और पूरे जो एरिया के जो खेत हैं और जो किसान हैं बड़े दुखी हैं। पूरे खेतों में पानी भर जाता है और प्रशासन को हर बार सचेत करना पड़ता है, लेकिन वो जागते नहीं हैं और इससे किसान बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और आप देखोगे, दूर दूर तक देखोगे तो बहुत ज़्यादा फसल डूबी पड़ी है सारी की सारी और नष्ट भी हो चुकी है जी। और लेकिन ये सर पंपिंग स्टेशन जो देख रहे हैं, वाटर पंप जो है, ये तत्कालीन जो हमारे लोकसभा के सांसद अरविंद शर्मा जी थे, उनके उसमें पीरियड में बना था और 2 से 3 करोड़ रुपए इस पर खर्चा किया गया था सरकार का, लेकिन ये व्यर्थ ही बना। इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कमीशन के चक्करों में पता नहीं क्या क्या सरकार ने, हम कह नहीं सकते, लेकिन उन्होंने बर्बाद ही कर दिया इसको। वो राशि पूरी ही धनराशि बर्बाद हो गई पूरी की पूरी। सरकार से सर यही मांग करते हैं कि हमारे गाँव में एक तरफ का वो नहीं है, जिस तरफ मैं खड़ा हूँ
ये हमारे गांव की वेस्ट साइड है, पश्चिमी साइड है। पूर्वी साइड अगर आप देखोगे गांव के तो बहुत ज़्यादा, इससे भी 4 या 5 गुना पानी भरा पड़ा है सर। हम चाहते हैं सरकार से कि हमारे ड्रेन सिस्टम हो। बिना ड्रेन सिस्टम के रतनथल का समाधान नहीं हो सकता कि वहाँ पूर्वी साइड से ड्रेन सिस्टम आके ये पंपिंग स्टेशन तक आए। और जितने भी मल्टीपल जोड़ है हमारे गांव में, 2 जोड़ हमारे गांव में इतने जीर्ण हो चुके हैं और उनमें बदबूदार पानी भरा रहता है, वो ओवरफ्लो होकर गांव पूरा डूबा पड़ा है। और हम चाहते हैं कि ये ड्रेन कम से कम वहाँ तक उन जोड़ों को भी कवर करे और यहाँ तक लेके आए और एक बड़ा प्रोजेक्ट आए, जब ये समस्या हो सकती है। बिना ड्रेन के सर ये हो ही नहीं सकती।